प्रभा पटलोदि भाष्यते भाष्यते भारतम आयुर्वेदात्मकं ज्योतिषाश्वतं प्रकाशताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम् ब्रह्मणो हि समारब्धम् आत्रेयादेश बोधिताम्। मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारी राष्ट्रीय आयोग चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विचार हैं या उनका सोचना है कि हम सभी अपने चिकित्सकों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीयन करवाएं और ये पंजीयन, ये रजिस्ट्रेशन जो है निःशुल्क है और भारत में हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम भारत सरकार को और हम अपने भी लोगों को, हमें आज अपने ही लोगों को पता नहीं है हम कितने रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं और किस तरह से रजिस्टर्ड हैं। कई तरह की पुरानी विधाएं अब भी चल रही हैं जिनके बारे में हम अपने आज के स्नातकों को जो एमडी कर रहे हैं, जो हमारे आज के जवान अध्यापक हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम को अपने निजी स्तर पर भी अपनाएं। अपने पीजी विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, जो आपके चिकित्सक व्यवसायिक मित्र हैं, उनको आज अपना यहाँ पे एचपीआर कराने के बाद आपसे नम्र विनती है मेरी कि आप उनका एचपीआर कराएं। एचपीआर के लिए क्या, क्यों उसकी उपयोगिता है, हम यहाँ हमारे पास एनएचए से 5 अधिकारी हैं, उनमें से किसी एक से निवेदन करेंगे कि आपको उसको शॉर्ट में बताएं कि इसको क्यों करना चाहिए। इसको भी हम आपको बताना चाहते हैं। आयोग में बहुत सारे ऐसे पत्राचार होते हैं कि जिसमें जो हमारे चिकित्सक हैं, जो निजी चिकित्सा का व्यवसाय करते हैं या शासकीय चिकित्साओं में भी हैं, उनके बहुत इस तरह से पत्र आते हैं कि जिनके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये पहला ऐसा आयोग है जो महाविद्यालयों के व्यतिरिक्त भी अपने संकायों के साथ जोड़कर, जिस संकाय में जिस क्षेत्र के लोग उसको आते हैं, उनको प्रत्युत्तर जो है वो सीमित और निर्धारित तिथि के अंतर दे देते हैं। 75,000 होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं। अगर हम महाराष्ट्र के लोग, ये महाराष्ट्र जो है बहुत बड़ा एक भारत का संस्कृति से बहुत समृद्ध एक प्रांत है, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। पूना में आज एक कार्यक्रम हो रहा है, आयुर्वेद की विधा जो है पूना में गंगा प्रवाहित होती है, तो आयुर्वेद के प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी ही श्रद्धा आपको अपने जो आपको जो मिलने वाले जो आपको फायदे हैं, जो लाभ हैं, उनके प्रति भी आपकी इतनी सोच होनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय आयोग का बहुत बड़े स्तर का चौथा कार्यक्रम है, इसलिए मेरी आप सबसे नम्र विनती है, प्रार्थना है। और एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस होम, तो हमने भी एचपीआर कराया है। हमने जितने बड़े कार्यक्रम किए हैं, बड़े स्तर पे कार्यक्रम किए हैं, सारे निजी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, समरिपा व्यवसायियों के लिए किए हैं। होम्योपैथी ने भी ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ कर दिए हैं। इनका हमें पूरा साथ रहता है, हम दोनों साथ मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। अब जितने लोग आए हैं आज अपना एचपीआर करा के जाएंगे। दूसरे हम जे वैद्य है तन्नापन करूँ। धन्यवाद।
मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ वैद्य प्रसाद पानकर सर को। नमस्कार, मैं वैद्य प्रसाद पानकर आपको विश्ववती आयुर्वेद चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र और उसकी फादर बॉडी विश्वनाथ महाराज आयुर्वेदिक ट्रस्ट इससे अवगत कराने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ, एक साधक के तौर पर और उसके सेंटर के रिसर्च कंसल्टेंट के तौर पर। भारत भूमि की विशेषता ये है कि इसमें डाइवर्सिटी काफ़ी बहुत बड़ी है और हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, वो सचमुच में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर, काफ़ी बड़ा ट्रेजर है। इवन ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी देख लेंगे तो भी इतना सारा ट्रेडिशनल मेडिसिन एक हमारे पास है, विश्व के लगभग 100 देशों के पास अपना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है नहीं। सो उसी तरीके से इस देश में काफ़ी सारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं भी रही और कितनी सारी विद्यमान भी है। और मैं कहूँगा कि ये इतना डाइवर्सिटी से भरे हुए हमारे देश में इन सभी संप्रदायों, इन सभी उपासना पद्धतियों में इसका अगर कोई मेरुमणि कोई है तो वो नाथ संप्रदाय है। आदिनाथ जी से ये संप्रदाय निकला और गंगा के किनारे पर आकर आप अगर नाथ संप्रदाय का इतिहास देखेंगे तो आपको ये मिलेगा उत्तराखंड में, आपको ये मिलेगा बिहार में, आपको ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो गंगा निकली उसी गंगा के तट पर ये शिव जी का संप्रदाय विकसित हुआ। क्योंकि हम लोग अक्सर पूछते हैं कि आयुर्वेद का और इन सभी आध्यात्मिक चीजों का रिश्ता क्या है। मैं उस पर कमेंट करूँ इतना बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना पक्का कहूँगा भाई हमारा तो है। क्योंकि जो नाथ संप्रदाय के 84 सिद्ध है वही रसशास्त्र के 84 सिद्ध है। सो जो रसशास्त्र और आयुर्वेद का ब्रांचिंग है वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा है एंड दैट इज वाई आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि यह काम करने के लिए हमें एक बहुत ही जाने माने राजवैद्य, आप सभी को उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती सर का साथ और उनके अंडर मार्गदर्शन में ट्रस्ट ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा है। और सर के परिचय में बस मैं एक ही शब्द बोल दूंगा, बाकी वैद्य और आयुर्वेदिक तो वो है, लेकिन एक उत्तम कोटि के साधक के रूप में सर को हम विगत 30 साल से जानते हैं। सो पूरे तरीके से निवासी रूप में, रेसिडेंशियल गुरुकुल के रूप में हम लोग कितने सारे सालों से विश्व आयुर्वेद प्रबोधिनी के रूप में एक 5 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी कराते हैं। ऐसे काफ़ी सारे काम है ट्रस्ट की। एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रस्ट माउली आनंदी पुरस्कार नाम से जो पिछड़े और जो आदिवासी वगैरह क्षेत्रों में जाकर काम करने वाली उल्लेखनीय महिलाओं को पुरस्कार देता है। माता आनंदी जी हमारे श्री सद्गुरु दादा महाराज जी की माता जी का नाम है। सो ऐसे बहुत सारे काम है, मैंने अपने समय में आयुर्वेद आपसे अवगत कराया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं वैद्यनाथ के आदरणीय सिद्धेश जी शर्मा सर से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे आज यहाँ मौजूद होके और ये देखकर कि वैद्यनाथ एक इतने महत्वपूर्ण आयोजन का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आप सबको एक वादा देना चाहता हूँ दैट हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं वैद्यनाथ में कि हम और मेहनत करें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाएं एंड इंश्योर करें कि हम आयुर्वेद के शास्त्र में जितना भी हम हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन करें वो हम और अच्छे तरीके से हम करते रहें। ये मेरा एक पर्सनल एक निजी पर्पस है लाइफ का जो मैं चाहता हूँ वैद्यनाथ के माध्यम से मैं पूरा कर सकूँ। आज हम इंडिया को हमेशा कहते हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया, दैट इंडिया इज अ यंग कंट्री। आज पूरे दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं। क्यों ना हम मेक श्योर करें, इंश्योर करें कि ये युवा सबसे ज़्यादा स्वस्थ युवा भी बने। एंड वैद्यनाथ के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं शायद वो मेरे पर्सनल चैलेंज को पूरा कर सकूं। ये मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहेगा। All the people who have worked very hard to put this program together, I would like to congratulate them and wish everyone all the very best. Thank you. इसके पश्चात मैं परम पूज्य सद्गुरु श्री आनंदनाथ महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद दें। नमस्कार। मंचावरील मान्यवर वैद्यदेव पुजारी जी, शर्मा जी, खुराना जी, त्रिवेदी जी, आवार जी, वाघे सर, पाटील सर, सूर्यवंशी जी, शर्मा जी आणि डॉक्टर आपले जगदीश डॉक्टर आणि आपण सगळे बसलेले वैद्य, काही मान्यवर, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर, संस्थेचे सगळे पदाधिकारी आणि
ह्या पहिल्यांदा मी सगळ्यांचं एक स्वागत करतो ट्रस्टच्या वतीनं आणि आयोजकाचंही एक स्वागत करतो की त्यांनी सुंदर पद्धतीने असं मॅनेज केलं सगळं आणि एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं मॅनेज करून सगळ्यांना उपलब्ध करून दिलं. खरं म्हणजे हे पुणं म्हणजे विद्येचं माहेरघर आहे आणि इथं ह्या ठिकाणी आपण या ज्ञानदानाचं काम करतोय आणि याच ठिकाणी माऊलीसारखी ज्ञानेश्वर महाराजांसारखी थोर संत विभूती या पदार्थ पावन झालेले परिसर पण या ठिकाणी ज्ञानदानाचं काम करतो आणि खरंच आता ही गरज आहे की आयुर्वेद आपला हा मोठा आहे, आयुर्वेदाचं नाव मोठं आहे, पण त्यांना एकत्र आणण्याचं काम आपण हे करतोय आणि यातूनच पुढचं भारत आपला बनणार आहे आणि आपण जर एकमेकांना एकत्र करून जर आपण हा मार्ग निवडला तर खरंच आपण मोठं काम करू शकू, आपला भारत देश सशक्त करू शकू. ह्या माध्यमातून आपण आयुर्वेदाचं नाव मोठं करू आणि सगळ्यांनी जर एकत्र आलं, सर्वपॅथी, ॲलोपॅथी असू दे, होमिओपॅथी असू दे, युनानी असू दे, आयुर्वेदिक, हे जर आपण एकत्र येऊन जर काम केलं तर कोविडसारखा जो प्रादुर्भाव आपल्या ह्याच्यात आला भारतात किंवा सर्व जगात, तो आला तरी त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही आणि तो आपण सहज त्याच्यावर मात करू शकू इतका आपला श्रेष्ठ हा आयुर्वेद आहे. आणि मी या सर्वांना एक धन्यवाद करतो. वेगवेगळे त्यांचे रसायन असतील, जे वेगवेगळे फॉर्म्युले असतील, त्यांनी ते तयार करावेत आणि ज्याचा ग्रंथामध्ये उल्लेख नाही अशी रसायनाचा शोध, असे फॉर्म्युले तुम्ही बनवा आणि त्याचा रिसर्च करा, त्याच्यावर प्रयोग करा. म्हणून ह्या आयुर्वेदाला हळूहळू आपला आयुर्वेदाचा जो भाग आहे तो आपण वाढवू आणि आपल्या सर्वांचं सहकार्य त्याला लाभो घडवू. इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जी खुराना सर. मंच पर उपस्थित सदगुरु आनंदनाथ जी, हम सभी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए आयुष पद्धतियों के साथ हैं. हम सब जानते हैं कि इस समय भारत आयुष को लेकर काफ़ी सजग हुआ है. शासकीय स्तर पर भी हम सब देख रहे हैं कि 2014 में अलग मंत्रालय बनने के बाद आयुष चिकित्सा पद्धतियों का जिस प्रकार का एक बढ़ावा मिला है, उसके कारण जन जागरण में इसके प्रति काफ़ी जागृति आई है. अधिक से अधिक नए कॉलेज खुल रहे हैं, स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आयुष चिकित्सा पद्धतियों की तरफ भी आ रहे हैं. और अधिकांश, ये मैं मानता हूँ कि 95% जो चिकित्सक हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है. सिर्फ 5% शायद कहीं एकेडमिक साइड पे है या रिसर्च साइड पे कुछ काम कर रहे हैं. ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो कल्पना है, ये हम सबके ध्यान में बहुत बारीकी से आने की आवश्यकता है. यह एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जिसमें आयुष की विजिबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े रूप में नज़र आने वाली है. अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, आप सबको ध्यान में होगा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स 9 लाख से ऊपर है इस देश के अंदर. अपने को रजिस्टर करना है, आपको 2-3 डॉक्यूमेंट केवल अपने को एक सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध रखने हैं. आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होंगे, ये सब चीज़ें उसमें सिर्फ अपलोड करनी है. और एक बार आपका नाम हेल्थ रजिस्ट्री में आ गया इस रिपोजिटरी के अंदर, तो पेशेंट को भी आप एक्सेसिबिलिटी रहेगी आपके साथ. और टेलीमेडिसिन के अंदर कितनी बड़े रूप में आप इसके साथ जुड़ पाएंगे, ये भी एक बहुत सरलता है. एक पेपरलेस पूरा सिस्टम क्रिएट करना, ये मत सोचिए कि आपने अपलोड कर दिया तो इमीडिएटली आपका नाम दिखेगा. उसकी एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस है. वेरिफिकेशन की प्रोसेस के साथ ही आपके मेल पर आपके पास वो हेल्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा. और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए इसमें. आप अपने माध्यम से और भी प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए सजग कर पाएंगे, वो धीरे धीरे ये चेन आगे बढ़ेगी. और हम चाहते हैं कि दिसंबर से पूर्व ये सारी जो व्यवस्था है जो डिजिटाइज हो जाए हमारी,
ऐसा आप सब लोगों से आशा है। धन्यवाद। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन माननीय वैद्य जयंत जी देवपुजारी सर को मैं प्रार्थना करता हूँ की वे हमें मार्गदर्शन करें। या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वांना माझा नमस्कार. आपण आज इथे मोठ्या संख्येने जमलेलो आहोत. 3 दिवसाचा कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यातला हा पहिला दिवस जो आहे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनसाठी आहे. आता आपल्याला डॉक्टर खुरानांनी सांगितलं की आपण दिसलो पाहिजे. हे डिजिटल युग आहे आणि या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपलं दिसणं अतिशय महत्वाचं आहे. आपण जर इथे दिसलो नाही तर आपण ओळखल्या जाणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे हे दिसणं अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून हे रजिस्ट्रीचा जो कार्यक्रम आहे हा भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाचा जो बोर्ड आहे, बोर्ड ऑफ एथिक्स आणि रजिस्ट्रेशन, त्यांच्यातर्फे मोठ्या प्रमाणात पूर्ण देशभर राबवलं. याआधी या बोर्डाच्या माध्यमातून कमिशनने वाराणसीला, श्रीनगरला आणि अन्य काही ठिकाणी मोठमोठे कार्यक्रम घेतलेले आहेत याच प्रकारचे आणि त्याला प्रॅक्टिशनरनी भरभरून प्रतिसाद दिला. सरकारी यंत्रणेचं सर्वसाधारणपणे असं स्वरूप असते की त्यांना प्रॅक्टिशनर पर्यंत जायला अडचण असते. परंतु कमिशनने सुरुवातीपासून ठरवलेलं आहे की आपण प्रॅक्टिशनर पर्यंत जायचं, कारण तो खरा आपला आधार आहे. ही जी संख्या सांगितली जाते ही प्रॅक्टिशनरची आहे. या एपीडीएम मध्ये रजिस्ट्रेशन हे बियासाठी वाचून ठेवलेल्या धान्यासारखं ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आज तुम्ही जे बीज याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशनच्या रूपाने याचं रोपण कराल त्याचा जो फायदा आहे तो तुम्हाला उद्या नाही दिसणार. त्याला कदाचित 3 वर्ष लागतील, कदाचित 5 वर्ष लागतील. परंतु ज्यावेळी हे डिजिटायझेशन पूर्ण होईल, जसं सरांनी सांगितलं 1 करोडपेक्षा आता आम्ही सगळेजण NHAच्या कॉन्फरन्समध्ये मीटिंगमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळी सांगण्यात आलं की आभामध्ये रजिस्टर केलेले जे लोक आहेत त्यांची संख्या उपलब्ध असलेल्या प्रॅक्टिशनरपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल बरोबर अफेअर बरोबर ते ज्या गोष्टी भारत एक्सपोर्ट करू शकतो याची दरवर्षी एक यादी बनते आणि त्याच्यात आयुष पर्सोनेल आहे हे लक्षात घ्या. आता ही यादी का बदली? त्याचं कारण डिमांड आहे म्हणून बदली. आयुर्वेद चांगला आहे आणि तो लोकांच्या फायद्याचा वगैरे हा विषय नाही आहे. डिमांड आहे म्हणून त्या यादीमध्ये आपलं नाव आहे आणि त्याच्यासाठी हे हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया हे 2 शब्द वारंवार आपले प्रधानमंत्री पण म्हणत असतात आणि आम्ही कमिशनतर्फे त्याचे प्रेझेंटेशन पण वेगवेगळ्या ठिकाणी करतो. इथे आपण सर्वजण आला, त्या कार्यक्रमात सहभागी झाला, छान सहभागी झाला, त्याबद्दल मी आयोगातर्फे आपला आभारी देखील आहे आणि अभिनंदन देखील करतो. आणि उशीर झाला असून सुद्धा आपण शांतपणे इथे बसला त्याच्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. इस कार्यक्रम को जिन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसी जो ये संस्था है विश्व विख्यात आयुर्वेद माला संस्था, उसके अध्यक्ष परम पूज्य सद्गुरु श्री आनंदनाथ जी महाराज, हमारी होम्योपैथी व आयुर्वेदिक की MUHS और भी 2 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है उनके डीन यहाँ मौजूद हैं और उनके MUHS की होम्योपैथी और आयुर्वेद की अथॉरिटी के सदस्य भी इधर यहाँ मौजूद हैं. उन सबको मैं याद करके उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका बहुत सक्रिय योगदान रहा है. सभी आयुष प्रैक्टिशनर आफ्टर ऑल जो भी यहाँ काम होने वाला है, जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म आयुष पद्धति के प्रैक्टिशनर को मिलने वाला है, उस सब के लिए आप सबका आगमन यहाँ पे हुआ है. आप सबका आभार प्रकट करना वो बहुत जरूरी और अहम बात है. सभी प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि, सभी वॉलंटियर्स, इस वेन्यू के संस्थापक गण और सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो जहां यहाँ पे बाजू में जो प्रदर्शनी और स्टॉल लगे हैं
वो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के घरानों का भी इस समय में आभार व्यक्त करता हूँ। ये एबीडीएम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री का बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सभी हेल्थ से जुड़े लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। इस प्रोग्राम में 2 मिनिस्ट्री सेंट्रल की जुड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 2 कमीशन जुड़े। ये प्रोग्राम का एक व्याप मैं आपको जरा जस्ट दिखाना चाहता हूँ। 2 कमीशन जुड़े हैं, 2 मंत्रालय जुड़े हैं, 2 अथॉरिटीज इस प्रोग्राम के कंपोनेंट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, हम स्टेट काउंसिल जिनको मानते हैं। और उसके साथ एक एनजीओ संस्था ने हमको प्लेटफॉर्म दिया है। तो उस एनजीओ जो भी संस्था है उसका फिर से एक बार मैं आभार प्रकट करके आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। Click on the bell icon to watch our latest videos.